3 दिवसीय वृंदावन यात्रा पूर्ण करके अभी अपने घर वापस आ गए हैं। घर वापस आना मतलब अभी हमारी वास्तविक यात्रा शुरू हो रही है। आपको पता है वास्तविक यात्रा कब शुरू होती है? वास्तविक यात्रा शुरू होती है यात्रा पूर्ण होने के बाद। जब हमारी यात्रा पूर्ण हो गई, तो अब हमारी वास्तविक यात्रा शुरू हुई है। अब हमें देखना है कि कितना हम कृष्ण को स्मरण कर पाते हैं, कितना हम वृंदावन को अपने साथ रख पाते हैं। श्रील प्रभुपाद वृंदावन में रहा करते थे और श्रील प्रभुपाद वृंदावन में बहुत साल रहे। वहां पर मैं कुछ भक्तों को दिखा भी रहा था उनके कमरे, जहाँ प्रभुपाद इस्कॉन शुरू होने से पहले रहते थे। लेकिन जब उन्हें अवसर मिला अमेरिका जाने का, अपने गुरु की आज्ञा पालन करने का, तो वह सब छोड़ के, वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। लेकिन जब मालवाही जहाज पर प्रभुपाद बैठे थे, तो वहां पर प्रभुपाद स्मरण कर रहे थे राधा गोविंद का, राधा गोपीनाथ का, राधा दामोदर का, और उन्हें वृंदावन का बड़ा स्मरण आ रहा था। तो वृंदावन को अपने हृदय में लेकर श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए। और इसीलिए जहां जहां प्रभुपाद ने इस्कॉन के केंद्र बनाए, वहां वृंदावन के वातावरण की सृष्टि की। आज पूरे विश्व में लोग वृंदावन को महसूस कर सकते हैं प्रभुपाद के केंद्रों में। तो ऐसा एक भक्त जो वृंदावन को अपने हृदय में लेकर के गया, पूरी दुनिया में वृंदावन को फैला दिया। तो इसी प्रकार हमारी वास्तविक यात्रा शुरू हो रही है अभी वापस आकर के, कि हम कितनी अपनी चेतना में वृंदावन को ला पाए हैं, कितना हम वृंदावन को अंगीकार कर पाए हैं, कितना हम राधा कृष्ण को, भगवान के शुद्ध भक्तों को अपने जीवन में अपना पाए हैं। तो उस प्रकार से आज मैं नहीं बोलूंगा, आज आप लोगों को बोलना है। मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ। तो मैं आप लोगों का अनुरोध करूंगा, एक एक करके आप लोग आपके साक्षात्कार बताइए कि वृंदावन यात्रा में आपने क्या सीखा, आपको क्या हृदय स्पर्शी लगा, आप क्या ऐसा अनुभव है जो सबके साथ बांटना चाहेंगे। उस प्रकार से मैं अनुरोध करूंगा, एक एक करके आप लोग बताइए। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले कौन आगे आना चाहेंगे बताने के लिए? ओके, जय थानी माता जी, बताइए। आप अनम्यूट कीजिए, संभव हो तो वीडियो ऑन कीजिए और बताइए। अच्छा, अभी अनम्यूट कीजिए। हाँ, हरे बताइए कृष्णा माता जी। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, पहली बात तो बहुत ज्यादा ही आनंद आया, बहुत मतलब जो हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। और हम लोग इसी मंथ में वृंदावन जाने का प्लान कर रहे थे, पर लोगों का मैसेज आ गया था कि आप लोग ट्रिप स्पॉन्सर कर, मतलब ट्रिप हम लोग को लेके जा रहे हैं। तो फिर प्रभु जी ने हमें समझाया कि क्योंकि हम फर्स्ट टाइम वृंदावन जा रहे हैं तो हम आपके साथ जाएं, तो हम फिर आपके साथ चले। और मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि हम आप लोगों के साथ ही गए। और वहां पे जैसा आपने यहाँ पे हम लोग क्लास में बताया था कि हम लोग को कान से श्रवण करना है, तो वो मुझे अजीब लग रहा सुन के कि कानों से दर्शन कैसे होंगे। बट वहां जैसे जाते गए हर लीला स्थली पे आपने हम लोगों को स्टोरी बताई, तो फिर वाकई उस वक्त फील हो रहा था कि इस तरह से कानों से दर्शन होंगे हमें। और यहाँ पे आने के बाद हम सब ने ये सोचा कि हम जब भी जाएंगे तो हमेशा वैष्णव के साथ ही जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल दर्शन हमें आप लोगों ने ही करवाया है, हम कभी भी एक्चुअल दर्शन नहीं कर पाते। हरि बोल। और और प्रभु मैनेजमेंट बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब हम लोग थोड़ा सा सोच रहे थे कि हम लोग फर्स्ट टाइम जा रहे थे, बट बहुत बहुत ही ज्यादा अच्छा मैनेजमेंट था। चाहे वो प्रसादम हो, हम भक्तों को हर जगह जगह पे गाइड करना हो कि क्या किस अपराध से बचना है, कैसे जाना है, क्या नहीं करना है। स्पेशली जो आपने फर्स्ट क्लास पहले ही ले ली थी वृंदावन जाने से पहले, कि क्या क्या नहीं करना है, क्या क्या करना है। अदरवाइज तो हमारे बहुत ज्यादा पाप हो जाते, अभी भी हो गए होंगे पर आप लोगों की वजह से बहुत ज्यादा बच गए हम लोग। थैंक यू सो मच जय थानी माता जी।
आप थैंक यू प्रभु जी। सीखा कि कैसे और आप दोबारा, आपसे अनुरोध है कि आप दोबारा वापस से जल्दी वृंदावन यात्रा प्लान कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। जी प्रभु, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जय गुप्ता प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम शुरू से सुनते आए हैं ABCD के बारे में, प्रभुपाद जी बहुत फोकस करते थे कि एसोसिएशन में रहना बहुत जरूरी है भक्तों के। लाइक हम लोग उस चीज का असली महत्व इतने अच्छे से नहीं जान पा रहे थे, लेकिन जब हम वृंदावन यात्रा पे गए तब हमको पता चला कि एसोसिएशन का असली मीनिंग क्या होता है। और हमको वहां पे हर चीज का एक्सपीरियंस लेने को मिला। लाइक जैसे कि जो भी चीजें थी, अगर हम अकेले जाते हैं, वैसे मैं फरवरी में प्लान कर रहा था जाने का, बट दक्ष प्रभु जी बोले नहीं आप मत जाइए, हम लोग जब प्लान करेंगे तब आपको चलना है हमारे साथ। तो मैंने उनको बोला ठीक है प्रभु जी, थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ा, लेकिन बोला मैंने ठीक है प्रभु जी आप बोल रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब तक के लिए वेट कर लेते हैं, जब तक कोई कॉल नहीं आता है इस बारे में। देन फाइनली ये एसोसिएशन लेने का मौका मिला, और वहां पे जाके पता चला कि एसोसिएशन का असली मीनिंग क्या है। कि जब हम भक्तों के साथ जाते हैं तो एक एक जगह का माइन्यूट इम्पोर्टेंस पता चलता है। नहीं तो हम लोग सिर्फ उस विग्रह को देख के आ जाते हैं, लेकिन उस विग्रह से हम अपना कांटेक्ट नहीं बना पाते। तो आप लोगों ने जो हमें श्रवण कराया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु जी। प्लस में हर चीज का हमें मौका मिला, जैसे A फॉर एसोसिएशन, B फॉर बुक रीडिंग की जगह हम लोग को श्रवण का मौका मिला उसमें। प्लस में चैंटिंग हम जैसे नॉर्मली तो हम 16 माला कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने ऑल टाइम चैंटिंग करी कीर्तन के माध्यम से। सो दैट वाज आल्सो वंडरफुल। एंड D फॉर धाम यात्रा एंड डाइट, सो दैट वाज आल्सो वंडरफुल फॉर अस। सो हर चीज हमारा पूरा ABCD क्लियर हो गया हम लोगों के लिए। So thank you so much for that, Prabhuji. Really happy. हरि बोल। Hare Krishna. एक्चुअली जितना भी हम देखते सुनते पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल होता है यात्रा के दौरान। जी 24 घंटे भक्तों के साथ रहने का मौका मिलता है। थैंक यू जी वेरी प्रभु जी, मच। जय प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी, थैंक यू सो वेरी मच। प्रभु जी के बारे में सिर्फ एक बोलना चाहूंगा कि ये बहुत सुंदर तरह से इन्होंने सेवा की, हमेशा अपने आप को सेवा में युक्त रखा इन्होंने। तो मैं इनको देख रहा था, बहुत अच्छे से देख रहा था, बहुत इन्होंने सेवा का आनंद लिया, बहुत सब अच्छे आप लोगों की से। कृपा है प्रभु जी, और भगवान की कृपा है। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। हरि बोल। हरे कृष्ण। अभी नेक्स्ट राहुल शर्मा प्रभु, बताइए। हरे आप कृष्णा प्रभु जी, अनुभव भी दंडवत बता प्रणाम। सकते हैं, कोई सिचुएशन, कोई कहानी, यू कैन शेयर व्हाटएवर यू वांट। जी 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 प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं लायक ही नहीं था धाम जाने के लिए, लेकिन फिर भी मुझे आपने आने दिया, उसके लिए मैं सुमंगल माधव प्रभु जी, वैष्णव चरण प्रभु जी, आपको और सुई सुबल प्रभु, दक्ष प्रभु को थैंक यू बोलना चाहूंगा। और उसके बाद में प्रभु जी, मैंने वहां पे सीखा ये कि हमारे आचार्यों ने और गोस्वामी, जो षट गोस्वामी थे, उन्होंने कितने मुश्किल से हमारे लिए वृंदावन को सजो कर रखा है। कितनी मुश्किलों को, कितनी सारी दिक्कत सहने के बाद, कितनी तपस्या और कितना परिश्रम किया हम सभी को वृंदावन हम देख पाए, हम कुछ सीख पाए उसके लिए। तो हम जहाँ भी जाते हैं वहां पे मंदिरों की और टेक केयर करनी चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हम वहाँ पे कुछ अभद्रता, और ऐसा आपने बताया भी था, बट स्टिल मुझे ये भी फील हुआ कि हम ऐसा कुछ ना करें। और फीलिंग्स जो धाम क्योंकि प्यूरिफाई करता है सभी को, तो मैं तो प्यूरिफाई शायद नहीं हो पाया होगा, बट स्टिल धाम से आने के बाद अभी 2 दिन हुए हैं, बट यानी कहीं पर भी कुछ भी मन नहीं लग रहा है, ना जॉब में कहीं पर भी नहीं। और एक ऐसा काफी लोगों के साथ हो रहा होगा शायद, या ना हो रहा, आई डोंट नो, लेकिन ऐसा फील रहा है कि हम बस क्राई करें। और लास्ट में मैं सभी से माफी मांगना चाहूंगा, अगर मुझसे जाने अनजाने में भूल हुई हो तो मैं सभी वैष्णव से माफी मांगना चाहूंगा। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। राहुल प्रभु ने भी बहुत सुंदर सेवा की। एक्चुअली पूरे ग्रुप ने ही राहुल प्रभु, जय प्रभु, अलग अलग भक्त, बहुत अनिकेत राहुल प्रभु। प्रभु जी ने हम लोगों को बहुत लीड करा, बहुत सेवा करने का हमें भी मौका दिया। थैंक यू सो मच राहुल प्रभु। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कुछ आता नहीं है। और जो परिस्थिति आप बता रहे हैं उसी को बोलते हैं आई लॉस्ट माई हार्ट इन वृंदावन, कि वृंदावन में अपने मन को खो के आ जाना। बहुत सुंदर। और आपका ये रियलाइजेशन भी बहुत अच्छा था कि देखिए धाम में जाकर के
राधा कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध हम दिखा पाएंगे? लेकिन आचार्यों ने जो हमारे लिए सेक्रीफाइस किया है उसको अगर हम समझ पाए और अपनी भक्ति में गंभीर हो पाए तो उससे बड़ी और क्या बात होगी। थैंक यू सो मच राहुल प्रभु फॉर वंडरफुल रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच। आयुष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से कि आपने ये ट्रिप ऑर्गेनाइज करी। नहीं तो मेरा तो जाने का कभी हो ही नहीं पाता वृंदावन, क्योंकि अभी मैं स्टूडेंट हूँ। तो अभी मेरा कुछ पक्का नहीं था कि मैं जा पाऊंगा कि मैं नहीं जा पाऊंगा। मेरा टिकट भी बहुत लास्ट में हुआ, वो भी भगवान की कृपा से, वरना मेरा तो कैंसिल होने वाला था। प्रभु जी, पर मैं वहाँ गया, मतलब मुझे इतना अच्छा लगा, अद्भुत। प्रभु जी, मतलब जो मैं वैष्णव भक्तों के साथ गया, अगर मैं किसी मतलब फैमिली के साथ जाता या फ्रेंड्स के साथ जाता तो मतलब ये बात नहीं रहती उसमें। क्योंकि जैसे हमने परिक्रमा लगाई, तो परिक्रमा नंगे पैर हमने लगाई तो हमने भक्तों की एसोसिएशन की वजह से ही लगा पाए, वरना वो पॉसिबल ही नहीं था कि हम वहाँ कोई परिक्रमा कर पाते कंप्लीट। और दक्ष प्रभु जी ने तो हमको हाथ पकड़ के परिक्रमा कंप्लीट कराई, नहीं तो हम तो बीच में ही बहुत इतने थक गए थे, मतलब हमारे पाँव ऐसे हो गए थे तो हम लगा ही नहीं पाते परिक्रमा। और प्रभु जी, मुझे सीखने को वहां से ये मिला कि शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। मतलब जैसे आपने प्रभु जी बताया था कि वहाँ पे हर कोई, मतलब अगर किसी को जगह भी चाहिए तो वो राधे राधे बोल के जगह मांगता है। तो ये समझ में आया कि वहाँ पे उनके जुआ पर हर पल भगवान का ही नाम है। हम तो मतलब मेरा तो पॉसिबल नहीं है कि ऐसा हर टाइम मैं कोशिश करता हूँ प्रयास, पर उधर से मालूम पड़ता है। वहां तक कि आपने प्रभु जी ये भी बताया कि वहाँ जानवर भी हमको शिक्षा दे जाते हैं। जानवर भी, मतलब बंदरों ने भी हमको शिक्षा दी कि धाम की जब भी आप दर्शन करो तो मतलब धाम पे ही आपका फोकस होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आप मोबाइल चला रहे हो, जब भी वो छीन के हमसे भाग जाते हैं कि मतलब ये अलाउ नहीं धाम में, आप जो दर्शन करना है वही करिए। तो प्रभु जी, इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा मेरा। और प्रभु जी, आपने जो भी चीज सबका महत्व बताया है, वो अगर वो कोई और बता नहीं सकता वैष्णवों के अलावा। तो इसलिए प्रभु जी, मैं सबको वैष्णवों को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करता हूँ। और मुझसे कुछ गलती हुई तो मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगली बार कब वृंदावन जा पाऊँ। और प्रभु जी, आपने एक बात बोली थी कि अपना मन वहीं छोड़ के जाना, और प्रभु जी अब लग रहा है कि सही में मन वहीं रह गया है। तो प्रभु जी, आई एम वेटिंग फॉर नेक्स्ट चांस। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू आयुष प्रभु। और कौन बोलना चाहते हैं? और कौन भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, प्रीति माता जी बताइए। हाँ प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको वहाँ वृंदावन ले जाने के लिए। पर मेरा जो मैंने जो वहाँ महसूस किया कि मैं बिल्कुल भी पैदल नहीं चल पाती हूँ, मतलब। पर मैंने वहाँ पे जब परिक्रमा करी तो मेरे पाँव में मतलब पत्थर भी नहीं चुभे। मैं आपको मतलब ना छिला कुछ भी, ऐसा लग रहा था कि फूलों पे पाँव रख रही हूँ। न मुझे मतलब लंगड़ाई की पाँव दुखा, कुछ भी नहीं हुआ मुझे पूरी यात्रा के दौरान। और वहाँ के जो वृक्ष वगैरह थे सारे आसपास, मुझे उसमें सब में कृष्ण राधा रूप ही दिख रहा था, सारे आपस में ऐसे कि ये सब प्रभु कृपा है आप लोगों की। और मुझे अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पर जुड़े हुए, सुबल दास प्रभु जी की कृपा हुई, जो मैं उनके मार्गदर्शन में मतलब सारी चीजें उनके द्वारा मुझे प्राप्त हुई। और वृंदावन जाके मतलब वहां पे से आ तो गई हूँ मैं, पर पूरी तरह यहाँ पे नहीं आई हूँ। मैं सारा काम उल्टा सीधा कर रही हूँ अभी फिलहाल सुबह से पूरा समय वहां पर माला जप और वही कीर्तन की आवाज, कथा श्रवण, कीर्तन, सब लोगों का साथ, वही ध्यान आ रहा है। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी व्यवस्था भी इतनी बढ़िया, सब ऐसा ही आगे भी और आपके साथ जाना चाहेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी की एक बात मुझे याद आती है, प्रभु जी, माता जी ने एक बार उल्लेख किया था कि प्रभु जी देखो यहाँ के बबूल के पेड़ भी कितने सुंदर लग रहे हैं। बबूल में जबकि कांटे होते हैं और उसमें अपन ऐसा देखते हैं। तो माता जी का ये बात देखकर मैंने उनका भाव समझा। मुझे बोला देखिए प्रभु जी, बबूल के पेड़ भी कितने सुंदर लग रहे हैं यहाँ के। राइट, वेरी गुड। और कोई भक्त? मैं देख रहा हूँ ये हिमांशु सोनी प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण स्पर्श। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ये यात्रा का आयोजन करने के लिए, और दक्ष प्रभु का खासकर क्योंकि मैं रजिस्ट्रेशन में लेट था। मैंने 17 के बाद उनसे बात की थी और उन्होंने ये सब संभव बनाया कि हम सपरिवार यात्रा पे आ सके। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये बहुत ही अनुपम यात्रा रही हम लोगों के लिए। जो एक्सपीरियंस हमें वहां से मिला और जो आपने वहां बातें बताई, शायद हम अकेले जाते तो ये हम लोगों को ये पता नहीं चल पाता। आप सभी लोगों को बहुत सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच हिमांशु प्रभु, आपका एक्सपीरियंस बताने के लिए। और कोई प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा, अभी आवाज आ रही है प्रभु? प्रभु जी बहुत कम आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं आपको जी, धन्यवाद बोलिए दे प्रभु रहा जी। था, आपको धन्यवाद दे रहा था। जी धन्यवाद प्रभु जी, चरण स्पर्श। हरे कृष्णा। और कोई भक्त? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बताइए। यात्रा का आयोजन बहुत अच्छा रहा। हम लोगों का मन तो वृंदावन में ही रह गया है। अब कल से, जब से मैं बिछड़ा हूँ वहां से, तब से बस वहां के बारे में ही सोच रहा हूँ। इसके अलावा मुझे कुछ और ध्यान में आ ही नहीं रहा है। ज्यादा मैं क्या बोलूं, लेकिन कोई स्थिति में नहीं बन रही है। दंडवत प्रणाम। बहुत धन्यवाद संजय प्रभु। हरे कृष्णा। सारी एक्टिविटीज में बहुत एंथुसियास्टिकली पार्ट लिया संजय प्रभु ने। थैंक यू। अनिकेत प्रभु हैं जी इधर? प्रभु, जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। आपके मधुर वचनों से हमें प्रकाशित कीजिए। नहीं नहीं प्रभु, सबसे पहले तो मैं संपूर्ण स्काई और इस्कॉन परिवार को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं मेरी योग्यता का विचार करूं तो कहीं से कहीं तक मैं धाम तो छोड़ो किसी भी मंदिर जाने के लायक नहीं हूं, बट आप लोगों की कृपा, वैष्णव की कृपा हुई जिसके कारण मुझे धाम में एंट्री मिली, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि यही वैष्णव कृपा या डिवोटी एसोसिएशन की मैं बात करूं जो हमें वहां पे मिला है, वो कभी भी अगर हम अकेले यात्रा प्लान करते वो इम्पॉसिबल है, वो कहीं मिल ही नहीं सकता, क्योंकि हमने लगभग हर जगह जाते जाते मधुर कीर्तन करा है, साथ में बैठ के प्रसाद पाया है, और हर धाम का दर्शन, जैसा आपने कहा था कि हमें हमारे कान के माध्यम से, श्रवण इंद्रियों के माध्यम से करना होगा, और वो आपने हमें करवाया है। हर हर मंदिर, हर स्थान, हर धाम पे जाके आपने हमें वहाँ की कथा सुनाई है, जिससे एक्चुअली हम वहाँ के दर्शन कर पाए हैं, वरना ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं था। तो कुल मिला के अगर मैं इसको एक कंक्लूजन पे लाना चाहूँ तो एकमात्र धाम दर्शन का जो मेरे लिए रहा है, जिसके मतलब जिस जिस सहारे के रूप से मैं कर पाया हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ वैष्णव कृपा है। अन्यथा मेरे लिए योग्यता के विचार से या किसी विचार से मेरे कोई योग्यता नहीं है कि मैं धाम जाने के बारे में सोच भी पाऊँ। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट भी अगर मैं बात करूं तो दैट वाज सुपर्ब। और अगर मैं वैष्णव कृपा का एक एग्जांपल देना चाहूँ तो मैं मेरा बता सकता हूँ कि जब गोवर्धन परिक्रमा हम कर रहे थे तो लगभग 6-7 किलोमीटर पहले ही मेरे पाँव बहुत ज्यादा, मतलब हालत खराब हो गई थी, चलने लायक नहीं बचे थे, लेकिन दक्ष प्रभु हाथ पकड़ के खींच के लेके गए आखिरी के 6 से 7 किलोमीटर भी। तो वैष्णव कृपा के माध्यम से ही मेरी गोवर्धन परिक्रमा हो पाई, वरना शायद मेरी नहीं हो पाती इतनी आसानी से वैष्णव परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, ताकि आप मुझे धाम लेके गए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद संपूर्ण इस्कॉन परिवार का, स्काई परिवार का। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। थैंक यू वेरी मच अनिकेत प्रभु। अनिकेत प्रभु ने भी बहुत सर्विसेज में बहुत लीड ली और सभी जगह आगे बढ़ के सेवा की, और इतना ही नहीं, यहाँ आने के बाद यहाँ की संडे प्रोग्राम भी संभाला। मैं देख रहा था वृंदावन से आने के बाद ट्रेन 11:20 पे आई, फिर भी यहाँ आके संडे प्रोग्राम भी संभाला। थैंक यू वेरी मच। प्रभु वो आपकी कृपा थी। जय प्रभु भी थे, अनिकेत प्रभु भी थे। थैंक यू वेरी मच प्रभु। और कोई डिवोटी? मैंने सुजाता गौरे माता जी को देखा था, यहाँ पर है सुजाता गौरे माता जी?
ठीक है, श्याम सखा प्रभु। श्याम सखा प्रभु। यस प्रभु जी। आपके साइड से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है, आप ये हेडफोन निकाल के बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आवाज आ रही क्लियर? हाँ हाँ, अब बोलिए। हाँ प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छे से वृंदावन का एक्सपीरियंस देने के लिए। मैं 18 साल बाद वृंदावन जा पाया हूँ। तो लास्ट ईयर भी मैं स्काई के साथ ग्रुप में मेरा बना था, लेकिन एक दिन पहले ही मेरी तबीयत खराब हो गई, तो मैं लास्ट ईयर नहीं जा पाया था मार्च में। और मुझे बहुत अच्छा लगा जिस टाइप से हम धाम जाते हैं। नॉर्मली सिंगल जाते हैं तो ये होता है कि दर्शन करके आप आगे बढ़ लिए, आपको ये नहीं पता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस का क्या महत्व है, क्या उसका शास्त्रों में इतिहास है, कुछ भी मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन हम जिस प्रकार से यात्रा की, हर जगह पे जो धाम आया उस धाम का सारा डिटेल, दर्शन का लाभ, ये सब चीजें आपने बताई। नॉर्मली क्या होता है, हम अगर जाते हैं तो देख के आ जाते हैं। तो जैसे एक फोटो होता है, फोटो को देख के हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक वीडियो को अगर देखते हैं तो हमको हर चीज पता चल जाता है। ऐसे ही हमारी यात्रा भी रही। तो उस यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमने भी प्रयास किया, सभी वैष्णव भक्तों के अगर कुछ हमसे अपराध हुआ तो हम उनसे क्षमा मांगते हैं। जैसे कि धनंजय गोविंद प्रभु जी ने बहुत अच्छा मैसेज डाला, तो हम भी, हमारा भी भावना ये है कि अगर हमसे अपराध हुआ तो अपराध में क्षमा कीजिएगा। और आप लोगों का हमने पूरा कोऑपरेट किया। अगर हम लोग भक्तगण स्काई डिपार्टमेंट को अच्छे से कोऑपरेट नहीं किया हो तो हम लोग सबकी तरफ से मैं भी क्षमा चाहता हूँ। और आप जैसा भी आगे मार्गदर्शन करेंगे, हम नेक्स्ट ट्रिप में पूरा प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर लेके आए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। श्याम सखा प्रभु बहुत ही डेडिकेटेड डिवोटी हैं, रतलाम में प्रचार कर रहे हैं, पूर्ण रूप से समर्पित हैं और बहुत ही प्रेरणास्पद भक्त हैं। तो उनका संग हमको यात्रा में मिला, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। प्रभु जी का एक मुझे लगता है कि इन्होंने हमेशा एक वो लाइन रखा था कि बी एन अर्ली बर्ड। इसके कारण मेरे को भी इनका एसोसिएशन मिला और हर जगह हम सबसे पहले पहुंच जाते थे। मैं श्याम सखा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर जगह इनकी प्रेरणा से मैं हर जगह पहले जल्दी पहुंचा और हर जगह हम अर्ली बर्ड बन के हमने सब चीजों का लाभ लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। और प्रभु जी, मैं और एक बात बताना चाहूंगा श्याम सखा प्रभु जी के बारे में। जब हम जन्म स्थान पे जाना था हम सभी लोगों को, तो श्याम सखा प्रभु ने दर्शन नहीं किए। क्यों? क्योंकि बाकी सभी भक्तों को जल्दी दर्शन हो पाए, तो स्मार्ट वॉच जो जो अंदर अलाउ नहीं था वो प्रभु जी ने बाहर पकड़ के रखा और बाकी सबको जल्दी दर्शन करने के लिए भेजा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही बताई। इनके कारण 10-12 लोगों को दर्शन हो पाए, क्योंकि जो भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ले गए थे उन सबको इन्होंने संभाला और सबको दर्शन पे जाने दिया। हरि बोल। तो वास्तविक दर्शन किसको हुआ, प्रभु जी को कि बाकी लोगों को? श्याम सखा प्रभु जी को। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। और कोई डिवोटी कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। एक्चुअली जन्मभूमि में क्या हुआ कि, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, हम सुन पा रहे हैं प्रभु जी, बताइए। हाँ प्रभु जी, एक्चुअली जन्मभूमि में क्या हुआ कि मैंने सबको बस में बता दिया कि मोबाइल अलाउ नहीं है, तो मोबाइल और ईयरफोन मैंने भी रख दिया, पर मैं अपनी स्मार्ट वॉच निकालना भूल गया। अब मुझे पुलिस वालों ने जैसे चेक किया, बोले आपके हाथ में गड्डी जमा कर रखा। तो मैं हाथ आ गया, मैंने कहा नहीं, जमा करूंगा तो बहुत टाइम लगा जाएगा उसको वापस लेने में, पर हमारे पास टाइम नहीं था क्योंकि 10:40 में ट्रेन था। तो मैंने फिर एक्चुअली हमारे साथी थे, उनका गाड़ी ले लिया और मैंने बोला आप लोग सब जाओ। मैंने कहा मैं 3-4 बार मैं जन्मभूमि दर्शन किया हूँ, आप लोग दर्शन कीजिए, तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग पहली बार जा रहे हैं। तो फिर मैं 1-2 माता जी को उन्होंने रोक लिया था। अब बहुत बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि रिसिप्ट को वापस लेके भीड़ में से सामान निकलवाना बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो इसलिए मेरे बोला कि मेरा दर्शन तो हो चुका था पहले, मैंने कहा अभी इन लोगों को दर्शन करवाना ज्यादा उचित होगा जो पहली बार दर्शन कर। तो इसलिए मैंने वहां पर लास्ट एंड टाइम तक रुका रहा मैं कि प्रभु जी आए, उनका घड़ी तो मैं बस में लेके आया क्योंकि कोई आया नहीं वहां पर, वो लोग आ गए थे मुझसे बिना।
तो ऐसा कुछ वो मैंने बड़ा विशेष काम नहीं किया प्रभु जी, बस ये था कि अपना ये उद्देश्य था कि सारे भक्तों का अच्छे से दर्शन हो, इनको किसी को कोई ये न लगे कि हम गेट से वापस लौट आए। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू वेरी हरे मच कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। बसंत प्रभु, आप तो बीच में गायब हो गए थे, मैं देख रहा था बसंत प्रभु कहाँ गायब हो गए? बसंत प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आवाज आ रही है एकदम बढ़िया। प्रभु जी, हमारा जो लास्ट डे था, हम क्षमा चाहते, लास्ट डे मुझे अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया था किसी भक्त के यहाँ। तो मेरा प्रभु जी, मैं एक्सपीरियंस मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं 2 दिन का जो एक्सपीरियंस है वो मैं सबसे शेयर करना चाहता हूँ। कि जब मैं गोवर्धन परिक्रमा कर रहा था सेकेंड डे, तो हुआ कि जब भक्तों के साथ चल रहा था तो बहुत ही आनंद आ रहा था, कीर्तन कर रहे थे, डांस कर रहे थे। लेकिन हुआ किसी कारणवश मैं थोड़ा पीछे रह गया, आखिरी के 2-2.5 किलोमीटर। उस टाइम मैं अकेला पड़ गया। कुछ भक्त मुझे मिले, लेकिन वो लोग इतने स्लो थे कि मैं उनके साथ चलता तो पता नहीं, और मुझे चिंता हो रही थी कि वहां मेरी कोई जो चर्चाएं होगी, क्लास होगी, मिस ना हो जाए। मैं चलते रहा। वहां पे मुझे रियलाइज हो रहा था कि अगर हम जब तक हम भक्त के संग थे तो मुझे कोई दर्द का महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जब हम भक्त से मेरा साथ छूट गया तो हर कदम मुझे दर्द हो रहा था और चला नहीं जा रहा था। बीच बीच में मन में हो रहा था कि चलो आप एक काम करते, ऑटो या ई रिक्शा कर लेते। फिर भगवान का नाम ले रहे थे हिम्मत करके, पर नाम लेने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। और उसी टाइम धूप भी तेज हो गया और पैर जलने लगा। प्रभु, उस टाइम मुझे ये समझ में आया कि अगर हम भक्तों के संग रहते हैं तो कितना इजीली हमारा भक्ति में हम आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन भक्तों के संग छूट जाने से मतलब हमारे में कोई वास्तविक में रियली कोई क्षमता नहीं है जो हम खुद के बल पे बहुत कुछ कर सकें। तो ये भगवान और भक्तों की कृपा से। एक तो प्रभु जी ये एक्सपीरियंस था। सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा हूँ प्रभु, एक और बता सकता हूँ? हाँ बताइए बताइए। तो दूसरा जो प्रभु जी मैंने ये रियलाइज किया कि भक्त के अलावा इस दुनिया में वास्तविक में मेरा कोई वास्तविक शुभ चिंतक, मुझे जो ये मेरा पर्सनल हो सकता है शुभ चिंतक, रियल शुभ चिंतक और कोई नहीं। मतलब मैंने आप सभी को देखे कि कितना एक चीज, मतलब हमने कई बार ऐसे भी ये वृंदावन टूर ये सब किए हैं ऑफिस वालों के साथ भी। लेकिन जो भक्त के संग जो कर रहे थे तो निस्वार्थ भाव से आप लोग का जो हमारे लिए जो सोच रहे थे कि कैसे हम भक्ति में आगे बढ़े, कैसे इस भौतिक जगत से हम बाहर निकले, जहां पे जो भी चर्चा कर रहे थे एक महत्व। जब आप यहाँ पे चंदन यात्रा की जब आपने क्लास शुरू की थी तो उस टाइम आपने जो माधवनपुरी जी के बारे में बताए थे, और वहां जब गोविंद कुंड में हम बैठे वहां जो चर्चा कर रहे थे तो वो प्रैक्टिकल हर चीज दिख रहा था कि वहां एक बार और चर्चा की। और प्रभु जी मैं अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, पर इतना ज्यादा आनंद आ रहा था कि मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं वहां से नहीं जाऊं। थर्ड डे जब मैं मंगला आरती करके मैं वहां से जा रहा था तो मुझे अंदर से रोना आ रहा था कि आज का पूरा दिन मेरा मिस होगा, वो सारी चीज रमन रहती और वो सारे। और मैं जब फोटो देखा तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि अगले बार कभी भी ऐसा सिचुएशन भी आएगा तो मैं सबको साइड करूंगा, लेकिन ये चीज को मिस कभी नहीं करूंगा। तो मैं सबके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। मेरे से कई सारे अपराध भी हुए होंगे, जाने अनजाने में भी किसी को मेरे वजह से ठेस पहुंचा तो सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ। और आप सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। बहुत ही आनंद आया और वास्तविक में ऐसा फील हो रहा था कि हाँ, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में कुछ तो डिफरेंस है, क्योंकि आप लोगों के साथ जो आनंद महसूस कर रहे थे वो डेफिनेटली बहुत ही अलग था। सो हरे कृष्णा, धन्यवाद। वास्तव में जब मैंने आपको नहीं देखा तो पहले मैंने सोचा कि आप प्रसाद लेके आने वाले हैं, लंच, इसलिए आप नहीं हैं। फिर जब लंच आ गया, रमन रेती में सब प्रसाद ले रहे थे, तब मैंने पूछा बसंत प्रभु कहाँ है, तब मुझे पता पड़ा कि वो नहीं है। तो भगवान आपकी तीव्रता और बढ़ाने के लिए शायद एक दिन मिस करा दिया कि अगली बार आप और ज्यादा उत्साह के साथ भाग लें।
हरे कृष्णा। थैंक यू बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। आप मुझे डांट भी सकते थे, पर आप प्रभु जी, एक लाइन और बोलना चाहूंगा। भक्त लोग इतने दयालु होते, गलती करने के बावजूद भी आप लोग हमें उत्साहित देते हैं। कभी भी आप लोग ना कुछ भी कहना भी होता, मैं देखता हूँ तो आप लोग हमेशा उत्साह बढ़ाते हैं, ना कि कभी डांटते हैं। ये मुझे यही मिला है ये चीज। तो थैंक यू सो मच प्रभु, मैं ध्यान रखूंगा। थैंक यू बसंत। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो अभी नेक्स्ट पूजा यादव माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम जी। मैं 6 साल से इस चीज का इंतजार कर रही थी। 2016 में मैं गई थी वृंदावन, लेकिन जो अनुभव मुझे अभी हुआ है वो इसके पहले कभी भी नहीं हुआ था। खास करके आपकी वजह से, जो आपने भगवान की लीलाओं के बारे में हमको बताया था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि हमारे सामने ही वो आंखों के सामने हो रही थी। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुमंगल माधव प्रभु ने ये कहा था कि हमसे कुछ ना कुछ गलतियां होगी ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि उनसे कोई गलती हुई है, बल्कि मैनेजमेंट वाज ऑसम। इतना अच्छा मैनेजमेंट मैंने अभी तक किसी का भी नहीं देखा जितना अच्छा आप लोगों ने किया है। बाकी तो अनुभव जो रहा है वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। इट वाज लाइक ड्रीम कम ट्रू। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू पूजा माता जी। एक्चुअली ये आप लोगों की उदारता है कि आप ऐसे बोल रहे हैं। गलतियां तो बहुत हुई हैं, ये तो हम जानते हैं, लेकिन फिर भी धाम में जाके थोड़ी तपस्या अगर हो भी गई तो ठीक ही है। लेकिन अगली बार हम लोग प्रयास करेंगे वो गलतियां ना हो। थैंक यू पूजा माता जी। उर्वशी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मेरे जीवन में मेरा सिर्फ एक लक्ष्य था, उद्देश्य था या सपना था कि मुझे वृंदावन जाना है। मैं शरीर से दुर्लभ हूँ, चल नहीं पाती हूँ, ज्यादा चल नहीं पाती हूँ आज भी, लेकिन वहां में जब चली तो मुझे आज तक कोई थकान नहीं है। मैंने भक्ति को जाना, कृष्ण भगवान को जाना, और आपके मुखारविंद से जो चीजें, जो क्रीड़ाएं, जो कृष्ण भगवान की लीलाएं सुनना मिली, वो ऐसा लग रहा था कि यही कोई वीडियो चल रहा है, यही साक्षात्कार हो रहा है उन लीलाओं का। हमने तो बस जो सुना है उसको दोहराया, लेकिन भगवान की लीला ही ऐसी है कि जो आत्मा को तृप्त करती है। देखिए, हम लोग बहुत कुछ प्रयास करते हैं अपने आप को खुश करने के लिए, लेकिन आत्मा की भूख तो है कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए कृष्ण कथा में वो आनंद है। और मैं सुन रहा था माता जी का, उर्वशी माता जी की कोई समस्या भी हुई थी, उनके डॉक्टर से भी वो बीच में बात कर रही थी, लेकिन वह सब करते हुए भी एक भी जगह उन्होंने कोई भी इवेंट मिस नहीं किया। सब जगह टाइम पर एकदम आगे। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। और पूजा माता जी ने भी हाथ उठाया था, फिर हैंड डाउन कर लिया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु। ये फर्स्ट ट्रिप थी मेरी लाइफ में, मैंने पहले कभी ऐसी ट्रिप नहीं करी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सब भक्तों का साथ अच्छा रहा, आपका साथ भी अच्छा था। बहुत यादगार ट्रिप रही है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। और कोई भक्त? यश शर्मा प्रभु, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। मेरी आवाज आ रही है प्रभु? हरे कृष्ण। आ रही है, बताइए प्रभु। मतलब जो बाहर पास में ही जो अग्रसेन धर्मशाला थी, तो मतलब पास में इस्कॉन मंदिर के ही, तो हम लोगों को काफी सुविधा रही जाने में। और काफी अच्छा प्रभु, आपने जो हमको उस जगह का महत्व बताया, वो सबसे मेन चीज होती है प्रभु। मुझे वो एक श्लोक आपसे वापस सुनना था कि ना धनम न जन्म न सुंदरी, वो वाला एक बार प्रभु आप रिपीट कीजिएगा, तो मुझे सुनना था। जन चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करना सिखाते हैं, क्योंकि हमको यह भी नहीं आता प्रार्थना क्या करना है, तो हम जा करके भौतिक वस्तुएं मांगते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने हमको सिखाया है कि हम जब भगवान के पास जाएं तो हम प्रार्थना करें, ना धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, ना जन्म, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए, ना सुंदरी, मुझे सुंदर स्त्रियां नहीं चाहिए,
कविताम वा जगदीश कामय, मुझे कोई भी अभिलाषा नहीं है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहेतु की तोय, मैं जन्म जन्म तक बार बार इस पृथ्वी पर आऊं, मतलब मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तब भक्ति अहेतु की, आपकी अहेतु की भक्ति चाहिए, जिसमें कोई हेतु ना हो, केवल मैं आपको सेवा करूं, केवल मैं आपको प्रेम करूं, इस प्रकार की भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। तो यह प्रार्थना भक्तों करना चाहिए। आप गूगल पे शिक्षाष्टकम नाम से टाइप करेंगे तो 8 श्लोक आएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ये 8 श्लोक हमको प्रार्थना करने के लिए सिखाया है। उसमें से ये चौथा श्लोक है, ना धनम ना जनम ना सुंदरी। ठीक है, थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। राकेश ठाकुर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, वृंदावन और मथुरा धाम का यात्रा बहुत अद्भुत रहा और सबसे बड़ा कृपया आपकी रही कि ये सारे धाम की, वृंदावन और मथुरा धाम की अनुभव करवाया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और जो गोवर्धन पर्वत की जो आपने पैदल यात्रा करवाया आपने, वो बहुत बड़ा अनुभव रहा भजन कीर्तन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपको चरण कमलों में सादर प्रणाम। और आशा करता हूँ कि इसी तरह हम लोगों का यात्रा करवाते रहें। बहुत ही आनंद का अनुभव मिला प्रभु जी आपके साथ यात्रा करने में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस यात्रा का हाईलाइट था गोवर्धन परिक्रमा, ऐसा लग रहा है मुझे। जी क्योंकि हर बार हम लोग ऑटो रिक्शा से करते थे, इस बार पहली बार हमने यात्रा में पैदल गोवर्धन परिक्रमा की। अलग अलग भक्त जो जाते थे वो तो पैदल करते थे, लेकिन इतने बड़े ग्रुप को लेके पैदल परिक्रमा अभी तक नहीं की थी, फर्स्ट टाइम करने का मौका मिला। प्रभु जी, पर आपने हर जगह, हाँ प्रीति माता जी बोल रही हैं। हाँ जी प्रभु जी, पर आपने हर जगह जो कथा सुनाई, जिस जगह के बारे में सारी जानकारी दी, वो भी बहुत अद्भुत थी। और आखिरी में जो माता जी का भजन था वो भी अद्भुत था। पूरी यात्रा को मन में बस गया, मतलब वो कानों में गूंज रहा पूरा कृष्ण भक्त, मतलब हर जगह कृष्ण ही कृष्ण अंतर मन में अभी तक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंदर कोई गुण नहीं, ये सब हमारे गुरु महाराज का आशीर्वाद है। वह जिस तरह बताते थे, वो जिस तरह गाते थे, उसका तो कोई तुलना नहीं है। हम जो कुछ भी प्राप्त किए हैं हमारे गुरु महाराज से प्राप्त किए। बहुत बहुत आनंदमय, बहुत खूबसूरत। थैंक यू माता जी। श्याम प्रभु कुछ ऐड करना चाहते हैं? श्याम सका प्रभु, आपका हैंड रेज है। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु यश शर्मा प्रभु का मैं बता रहा था कि वो 25 तक तो उनका आने का तय नहीं था। 26 को ही मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा प्रभु आप चलेंगे हमारे साथ। हमारे एक भक्त हैं, वो जो व्यास प्रभु आए थे, जो हस्बैंड वाइफ थे, उनका बेटा का मैरिज हुआ है, तो उनका बैंक से छुट्टी नहीं मिला उनको। तो प्रभु जी से बोला, मैंने कहा प्रभु जी आप चलिए, तैयार नहीं किया, तो प्रभु जी ने यस कर दिया, तैयार हो गए। तो वो उनके लिए कितना लकी रहा कि वो एक ही दिन उनको पता प्लानिंग के लिए मिला कि मुझे जाना है वृंदावन। लेकिन राधा रानी की इतनी कृपा रही कि उनको एक दिन में ही उनका प्लान फाइनल हो गया और वो आ सके। मेरा एक रिक्वेस्ट था प्रभु जी की, नॉर्मली तो 5 डेज का प्लान होता है वृंदावन का, पर अगर पॉसिबल संभव हो तो नेक्स्ट टाइम कम से कम 1 या आधा दिन आगे थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा कि यात्रा में थोड़ा सा चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा तो चलेगा। जो लोग यात्रा किए हैं उन्हें पता है कि ये जो 4000 में यात्रा हुई ये बहुत कम में हुई, तो मुझे पता है। तो अगर 1 दिन बढ़ जाता है अगर, तो उसमें यात्रा में मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाएगा अगर संभव हो तो। मैं तो बेरोजगार हूँ, मैं तो पूरा हफ्ता भी रुक सकता हूँ। आप लोग यदि रेडी हैं तो 1 हफ्ता 2 हफ्ता कितने भी दिन जा सकते हैं। जी हाँ, और प्रभु मतलब सैटरडे संडे अगर उस यात्रा में मिक्स होता है तो नॉर्मली कहीं को छुट्टी लेना हो तो 3 दिन का ही छुट्टी लेना पड़ेगा। बिल्कुल, अगली बार 5 दिन की यात्रा करेंगे। हरि बोल। हरि बोल। राहुल हरे कृष्ण प्रभु, आपसे एक और था, एक जन्मभूमि के बारे में जो है आपसे सुनना था, पर वो जन्मभूमि के बारे में आप मतलब एक समय नहीं मिल पाया या हम लोग अब साथ में नहीं रह पाए इस समय।
क्योंकि वहां पर काफी स्ट्रेस का जैसे माहौल उन्होंने बना रखा था कि पीछे मस्जिद और वो सब था जो, तो प्रभु वो जो जन्मभूमि के बारे में प्रभु आप कुछ बताते अभी तो हमको अच्छा लगता था। मैं क्योंकि संक्षिप्त आखिरी में वो अच्छे से घूम भी नहीं पाए क्योंकि वहां पर काफी विशाल मंदिर था और काफी अच्छी बंदी गृह में भी अंदर से होते हुए गए थे, तो वो आप थोड़ा सा बताइएगा। मैं संक्षिप्त में बताऊंगा क्योंकि और भी भक्तों से सुनना है। जो स्थान पे आप गए हैं वो भगवान कृष्ण का जन्म स्थान यानी कंस का कारागार था। वहाँ वसुदेव और देवकी कारागार में थे और उसी के ठीक सामने उसी कारागार के पास मल्ल युद्ध का स्थान था, जहां भगवान कृष्ण ने बाद में चारुण, मुष्टिक इत्यादि का वध किया था और कंस को भी मारा था। तो वह बहुत पवित्र स्थान है। उसके जस्ट पीछे एक पवित्र कुंड है। उस पवित्र कुंड में प्रथम बार कृष्ण को जब उनका जन्म हुआ, वसुदेव डायरेक्ट नहीं ले गए थे, पहले उनको स्नान कराया था कुंड में। पवित्र कुंड पीछे ये बहुत सुंदर दिखता है, आप लोग नहीं जा पाए, नेक्स्ट टाइम जाइए। और उस कुंड में स्नान करा के फिर वसुदेव के गए थे। तो वह कारागार को बाद में हमारे आचार्यों ने वहां पर आदि केशव का मंदिर बनाया। आदि केशव मतलब केशव, के शव 3 है। ता का अर्थ है ब्रह्मा, शा का अर्थ है शिव और वा का अर्थ है जो दोनों के भी स्वामी हैं। तो जो भगवान कृष्ण ब्रह्मा और शिव के भी स्वामी है, जो आदि है, आदि अनादिर गोविंदा, जो सबके आदि स्तोत्र है, ऐसे आदि केशव भगवान का जन्म स्थान आदि केशव के विग्रह वहां पर थे। 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु वहां भक्तों को लेकर के गए, खूब नित्य कीर्तन करा और चैतन्य चरितामृत में बताया वहां पर उस समय लाखों लोग आया करते थे, लाखों दर्शन करते, नृत्य करते। लेकिन बाद में मुगल आक्रांताओं ने उस मंदिर को ध्वंस किया, आदि केशव के मंदिर को तोड़ा। अभी बाद में भारत सरकार जब आई उसके बाद यह जन्मभूमि का प्रोजेक्ट बना है। तो उस प्रकार से अभी जो हम जाते हैं वह अभी रिसेंट मंदिर है, लेकिन पुराना आदि केशव का मंदिर आक्रांताओं ने तोड़ दिया था। तो उस प्रकार से संक्षिप्त में, लेकिन वहां बहुत स्थान है। एक रास्ते में ही पहले कृष्ण बलराम जब मल्ल युद्ध के लिए जा रहे थे तो कंस ने कुवल्य पीड़ हाथी को रखा था कि ये हाथी पहले ही मार देगा तो हम बोल देंगे बच्चे हाथी के नीचे आ गए, हमने तो मारा ही नहीं। और वो हाथी को पागल था, वो हाथी इतना शक्तिशाली था, मदमस्त हाथी था, लेकिन कृष्ण ने उसकी पूंछ उठाई, उसको घुमाया और वहीं पर मार दिया। तो वह स्थान भी है जहाँ कुवल्य पीड़ को मारा था। वह मल्ल युद्ध के प्रांगण में रंगमंच पे जाने के लिए प्रवेश द्वार है। तो मथुरा में ही इतने दर्शनीय स्थल है। बाद में पास में विश्राम घाट है जहाँ भगवान कंस को मार के विश्राम करने के लिए गए थे। वहाँ यमुना जी की आरती होती है, द्वारकाधीश का मंदिर है। तो बहुत सारे स्थान हैं। अगली बार जब जाएंगे तो एक दिन मथुरा के लिए रखेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। राहुल शर्मा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी मैं एक ऐड करना चाह रहा था कि लास्ट में जब हम मथुरा आ रहे थे तो दक्ष प्रभु ने इतना ज्यादा क्या बताओ कि बाकी सबको हमेशा ही करते हैं वैष्णव, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं। तब मैंने यानी प्रैक्टिकली देखा कि जो जिस बस में हम आए थे उसमें प्रसादम नहीं था इवनिंग का, दूसरी वाली बस में था और बहुत जोर से बारिश भी आ रही थी और उस बस में प्रसादम था, लेकिन सारे भक्त निकल गए, प्रसादम वहीं रह गया सामने में। तो दक्ष प्रभु के पास भी 2 बैग थी, मेरे पास 2 बैग थी। हम देखने गए वहां पे, तो मैंने भी कहा कि ये सब्जी वाला बहुत हेवी था तो ये मुझसे नहीं उठ पाएगा क्योंकि मेरे पास 2 बैग ऑलरेडी थी। तो दक्ष प्रभु ने सब्जी वाला भी उठाया, पूड़ी वाला भी उठाया, 2 बैग और आई थिंक मृदंग भी था प्रभु जी के पास। इतना सब लेके दक्ष प्रभु जी अकेले 4 नंबर प्लेटफॉर्म था शायद, नहीं 1 नंबर तक दक्ष प्रभु अकेले गए थे। तो इसलिए मैं दक्ष प्रभु को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा। यह भक्ति की शक्ति है। नहीं तो दक्ष प्रभु को देख के लगता है कि वो अपना बैग भी नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उनके अंदर इतनी शक्ति है भगवान की भक्ति की वजह से कि वो इतना सब सेवा करते हैं, हमें ना हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं और उत्साहपूर्ण तरह से सबको प्रचार कर रहे हैं। तो ये दक्ष प्रभु भी तो गुणगान जितना करो उतना प्रभु जी वहाँ पे तो है ना, नाम जो दिया है दक्ष वो बिल्कुल सही दिया है उनको नाम।
और दक्ष प्रभु जी में बिल्कुल कृष्ण के दर्शन हो रहे थे वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे लग रहे थे बिल्कुल साक्षात कृष्ण बलराम है वो दोनों। हरि बोल, हरे कृष्ण। आयुष पांडे प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मतलब आप सभी ने हमें ऐसा ट्रीट करा, मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम पेरेंट्स के बिना गए, हमें ऐसा लग रहा था कि हम पेरेंट्स के साथ गए, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू। विनोद पटेल प्रभु, कुछ प्रकाश डालिए अनम्यूट करके। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। एक सेकंड। हरे कृष्ण। आ गया, आ रही? हाँ अभी हरे कृष्ण प्रभु जी। बताइए। बहुत अच्छा लगा यात्रा में प्रभु, और बहुत हमारा ये बालक नहीं गया, ये रोता है बहुत। ओह अच्छा। इसको बोले मेरे को यात्रा में नहीं ले गए आप। रो रहा है। और 4 दिन ऐसा पता नहीं चला प्रभु जी, बहुत जैसे गोलोक वृंदावन धाम में हम थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। काश हम भी ऐसे वृंदावन के पाते। क्या प्रभु जी? काश हम भी हरे ऐसे कृष्णा। वृंदावन जाने के लिए रो पाते जैसे आपका बालक रो। बहुत रोता है, उसको क्या ऐसा बना है, बोले वो 3 दिन तक मेरे से बात नहीं करी फोन से, उसने बोला कि आप वृंदावन चले गए तो आने के लिए। पर सत्संग में प्रभु जी, आपके सत्संग में बहुत आनंद आता है। मेरे को ऐसा आता है जैसे हर जगह जहाँ सत्संग हुआ, मेरे को समझो कि मैं उस जगह पहुंच गया, उस काल मतलब उस युग में पहुंच के मैं समझो कि मैं ही खुद वहां पे समझ रहा हूँ। ऐसे मेरे को आपके सत्संग में मेरे को अनुभव, और ऑटोमेटिक मेरे को आंसू आने लगते थे। अंदर से, हृदय से, अंदर से ऐसे दर्द होता था, कोई व्याख्या पे जो आता था भगवान के बारे में। ये आपका कृष्ण के बहुत अच्छा लगा प्रभु, बहुत अच्छा लगा हमको आपके सत्संग, और आपके साथ रहे 4 दिन, बहुत बहुत अनुभव हुआ और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और कभी भगवान ठाकुर जी की कृपा रहेगी तो और जल्दी से जल्दी कोई यात्रा हुई हमारी आपके साथ। बिल्कुल साथ में चलेंगे। है ना प्रभु जी। थैंक हरे यू। कृष्णा। और कोई भक्त? आयुष प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। प्रभु जब आपने यशोदा माता जी ने कृष्ण जी को उखर से बांधा था, तो जब आपने वो कथा सुनाई थी, तो प्रभु जी जब वो कथा सुन के मतलब एकदम अंदर से रोने जैसा आ गया था हमको, जब माता यशोदा जी और कृष्ण जी आलिंगन करके रो रहे थे। तो प्रभु जी वो मतलब वो अभी भी सामने एकदम आंखें बंद करो तो सामने आ जाता है वो वाला सीन। तो उसके लिए भी बहुत थैंक यू प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण। भागवत में है, भगवान की लीलाएं इतनी सुंदर है, हम लोग पढ़ें, सुने, समझें और अपने जीवन में यही रस का तो आस्वादन करना है। जड़ काव्य रसो नहीं काव्य रस, कली पावन गौर रसो ही रस। जड़ काव्यों में क्या रस है, लेकिन भगवान की कथा में जो रस है वह तुलना और किसी वस्तु से नहीं की जा सकती। और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं? नटवर कृष्ण प्रभु जी आप। मुझे लगता है कि खुशी माता जी कुछ कहना चाह रही है, संकोच कुछ कह नहीं पा रही है। खुशी माता जी। खुशी माता जी। प्रभु चंद्रशेखर जी से कुछ वार्तालाप हो जाए। हाँ चंद्रशेखर जी यादव। चंद्रशेखर प्रभु। हरे कृष्णा। एक सेकंड, आवाज का कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, मैं हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोलिए लाउड एंड क्लियर। पर मुझे आप लोग की नहीं आ रही थी, अब आ रही है। हरे कृष्णा आप सभी को। मैं बोलना तो चाह रही थी कि बहुत बहुत अच्छा लगा मैनेजमेंट टीम, और मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं पहली बार, और सब लोग स्ट्रेंजर्स थे वहां पर, क्योंकि भोपाल से हैं, इस्कॉन उज्जैन से जुड़े नहीं थे, सब वही पूछ रहे थे बार बार आप कैसे जुड़े, मतलब आप किसको जानते हैं। हम किसी को नहीं जानते थे वहां पर, यात्रा से आने के बाद बोलूंगी, तब नहीं जानते थे, अब ऐसा लग रहा है कि सब फैमिली ही गए थे। और गोवर्धन परिक्रमा तो बिल्कुल चलने की हालत नहीं थी, पर पूरी कंप्लीट कर ली है। बहुत बहुत अच्छा लगा, हर चीज अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, और
प्रसाद, बाकी सारी चीज बहुत बहुत अच्छी थी, कहानियां। थैंक यू माता जी। और बेटा आपके पाँव कैसे, पाँव के छाले कैसे? अभी एक दिन तो सोई तो अब पूरे सही हो गए, थकान वकान सब निकल गई, छाले वाले सब सही हो गए। थैंक यू माता जी, खुशी माता जी। नेटवर्क चंद्रशेखर प्रभु कुछ, अच्छा हाँ चंद्रशेखर प्रभु। आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करके बोलिए। हाँ प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अच्छा लगा प्रभु जी, मेरे तो ऐसे भाग्य नहीं थे, पर आप जैसे भक्तों की संतों की कृपा है, उस कारण मैं वृंदावन धाम की यात्रा पे गया। और मेरी धर्मपत्नी बोल रही थी, आपने जो कथा कही थी वहाँ पे उखल बंधन के पास में, तो वो उसको भी रोना आया था और अच्छा लगा उसको प्रभु जी। और मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ, मेरे कोई अपराध हुए हों धाम में, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, सभी भक्त लोग क्षमा करें। तो अच्छा लगा प्रभु जी, आगे भी हमें सौभाग्य से मिले। थैंक यू चंद्रशेखर प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ठीक है, अभी कौन, नटवर कृष्ण प्रभु कुछ लास्ट आइसिंग ऑन द केक। हरि बोल। बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस रहा। ये क्या था, सबसे बड़ी बात थी कि सब नए भक्त थे, विशेष रूप से कुछ भक्तों से मेरा ज्यादा इंटरेक्शन रहा, जैसे सोनी जी थे और हमारे जो शाह साहब थे। ये हमको संयोग से एक ऑटो में गए थे, हम वहाँ मुलाकात हुई, धीरे धीरे वो प्रगाढ़ता में बदल गई। और भी बाकी नए नए भक्तों से, छोटे बच्चों से मेरा बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। जो छोटी छोटी बच्चियां थी उनके साथ भी मेरे को बहुत अच्छा अनुभव रहा। तो ओवरऑल सबसे पहले मेरे मन में आता है कि जो दक्ष प्रभु है और ये इन दोनों को मैंने उनको बोला भी था कि यदि ये मीटिंग यदि हमारी ऑनलाइन नहीं होती तो मैं चाह रहा था इन दोनों को कोई विशेष पुरस्कार दूं। अभी भी इनका पुरस्कार ड्यू है, तो मैं जरूर इनको अवश्य से पुरस्कार से ये करूंगा, सज्जित करूंगा। और बहुत अच्छे से मैनेजमेंट हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने इतना पेशेंस रखा। कई बार क्या होता था, अपन लोग कुछ प्लानिंग बनाते हैं कि इस तरह से अपन करेंगे, परंतु क्या होता है लास्ट मोमेंट पे उसमें चेंज करना पड़ता है। तो कितनी बार प्रोग्राम चेंज करना पड़े, कितनी बार इसके बदले में उस जगह जाना है, ये करना है, वो करना है, तो ये कभी रफल नहीं हुए, कभी उन्होंने गुस्सा नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं। और अभी यहाँ पे है नहीं, और सुमंगल माधव प्रभु जी का भी मैं कहना चाहूंगा। है सुमंगल माधव प्रभु है? अच्छा अच्छा अच्छा। सुमंगल माधव प्रभु जी ने इतनी शांति से सब चीज को टैकल किया है, बड़े शांति से सब चीज सुनते थे। सबसे बड़ी बात है, जब कोई आदमी उद्वेग में आके कुछ बोलना चाह रहा है तो उसको पूरी शांति से सुन लेते थे, और फिर धीरे से अपना कुछ मीठी आवाज में कुछ बता देते थे, तो आदमी शांत हो जाता था, पेसिव हो जाता था। तो इस तरह के लीडर्स की बहुत जरूरी है कि नए भक्तों को लेके जाने के लिए बहुत सारी चीजें की आवश्यकता होती है, तो वो इनमें सब गुण उन्होंने डेवलप किए, नर्चर किया आपने, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मच नटवर कृष्ण प्रभु हमारे मंदिर के बहुत ही वरिष्ठ भक्त हैं, गुरु महाराज के बहुत प्रिय शिष्य हैं, और प्रतिदिन मंगला आरती में आते हैं, प्रतिदिन विग्रहों की सेवा करते हैं, राधा मदन मोहन की आरती करते हैं। बहुत ही विशेष भक्त हैं, और मैं तो नहीं जानता था कि वो आने वाले हैं, लेकिन जब हमने मीटिंग की थी वृंदावन यात्रा की, उस दिन मैंने देखा कि प्रभु जी भी आ रहे हैं। तो ये बहुत सौभाग्य था सभी भक्तों का कि उनको उनका संग मिला, और उन्होंने सबका एकदम पिता के रूप से ध्यान रखा। तो थैंक यू सो मच नटवर कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अभी मैं अनुरोध करूंगा दक्ष संकर्षण प्रभु से कि दक्ष संकर्षण प्रभु कुछ बताएं। तो सुमंगल माधव प्रभु हमारी यात्रा के लीडर। अच्छा हाँ, सुमंगल माधव प्रभु है। सुमंगल माधव प्रभु को लास्ट में रखेंगे, वो वोट ऑफ थैंक्स, लेकिन आप पहले बताइए। हाँ प्रभु, दक्ष प्रभु को पहले मौका दीजिए, क्योंकि वो हमारा गुरुदेव है, तीर्थ गुरु है। पहले गुरु जी बताएंगे, फिर अगर हमको मौका मिलेगा तो हम बताएंगे। हमारे तीर्थ गुरु
हरे बोल, हरे बोल। प्रभु की जय। बताइए दक्ष संकर्षण। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली पहले तो आपने इतना सुंदर तरीका से हमको सेवा दिया ये वृंदावन यात्रा का, और सेकंड बात है कि विशेष रूप से आपने जो बताया कि कोई स्टोरी बताई है, तो मैं बताना चाहूंगा कि वो स्पीकर का स्टोरी यात्रा की पहली बात जब हम ट्रेन में बैठ गए तो पता चला कि स्पीकर ही नहीं आया है। तो मुझे याद है राकेश ठाकुर प्रभु यहाँ पे उपस्थित हैं, तो मैं पहले उनको माफी मांगना चाहूंगा, पर क्या करूँ बोल रहा कि मैं प्रभु जी को थोड़ा कुछ गाली भी किया, और साथ में भगवान की इतना अद्भुत कृपा हुई कि राकेश ठाकुर प्रभु जी का प्रार्थना भी है और भगवान की कृपा भी है कि स्पीकर सही साल आके एक दिन के बाद पहुंच गया। तो जो भी हो, और स्पीकर पूरा गोवर्धन परिक्रमा और साथ ही साथ इतना मदद किया कि हमको वो चीज ना रहती तो कितना बड़ा महसूस होता, किंतु अभी हमारे पास है तो इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और स्पेशली थैंक्स सारे डिवोटीज। इस बार तो ऐसे कोई डिवोटीज को हमने नहीं देखा कि वो कंप्लेन कर रहा है कि वो कुछ मैंने गाली कर रहा है। वो मूड ऑलरेडी क्रिएट हो चुका था आपकी कृपा से, कि पहले जो हम मीटिंग किए थे उस मीटिंग में वो मूड डेवलप हो चुका था कि हम वृंदावन जाते हैं। जैसे अक्रूर ने 12 घंटा लगा वृंदावन पहुंचने में, तो भक्त लोग सोच रहे थे कि अरे मथुरा टू वृंदावन तो इतना पास है, 12 घंटा क्यों लगा। तो आपकी जो अद्भुत महिमा आपने बताई थी प्रभु, तो उसके माध्यम से हम लोग उस तरीके से गए थे। सब लोग कहते मैनेजमेंट, परंतु हम हाँ आप सभी लोगों के प्रति इतने आभारी है कि सेवा करते करते सारे धाम का भी दर्शन हो गया। बहुत टेंशन रहता है कभी कभी, अरे ये जगह छूट जाएगा, वो जगह छूट जाएगा। खुद का विश्वास रहता है कि वृंदावन आए हैं, थोड़ा सा कोई दर्शन भी हो जाए। परंतु साथ ही साथ आप लोग इतना अद्भुत कृपा रहा। स्पेशली थैंक्स सारे डिवोटीज, परंतु जैसे राहुल शर्मा प्रभु, जय प्रभु, अनिकेत प्रभु, श्याम सका प्रभु, नटवर कृष्ण प्रभु, इन सारे डिवोटीज, नाइस पांड्या प्रभु, सारे डिवोटीज बहुत सुंदर मात्रा में मदद किए। सारे प्रकार की हेल्प की हम प्रार्थना करते हैं कि कुछ ना कुछ तो प्रतिज्ञा ये लोग लिए होंगे, उस प्रतिज्ञा में जरूर सफल हुए, और हमारे लिए भी प्रार्थना करता है कि हम भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकें और आप लोग के प्रति शरणागत रह सकें। हरे कृष्णा प्रभु, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। दर्शन प्रभु, सब कुछ इतने ढंग से, इतने प्रेम से, इतने दक्षता से करने के लिए हरे कृष्णा। और अभी दक्ष संकर्षण प्रभु और सभी भक्तों को गाइड करने वाले सुमंगल माधव प्रभु को हम अनुरोध करेंगे। सुमंगल माधव प्रभु, आपका नित्य सेवा कंक्लूडिंग स्पीच। कंक्लूडिंग स्पीच तो ये किया है प्रभु जी, आप सब लोग आए हैं, हम बहुत खुश हूँ, आप लोग आते रहिए। आपके ये होता है कंक्लूडिंग स्पीच। आपके आशीष वचन चाहिए सबको। आशीष वचन। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, सुन पा रहे हैं हम, बताइए। एक्चुअली क्या है ना प्रभु जी, हमें एक नया एक प्रोजेक्ट दिया कि ठीक है आप हरिद्वार चले जाओ और हरिद्वार में यात्रा की तैयारी करके आओ। तो आप सभी की कृपा से, प्रभु जी की विशेष आशीर्वाद से मैं अभी हरिद्वार में हूँ और यहाँ पे लगभग सब कुछ देख लिया, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं, कहाँ रुक सकते हैं, कहाँ प्रसाद ले सकते हैं, कैसे चल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ का वातावरण किस तरह होता है। और कल हम चलेंगे ऋषिकेश, राम झूला लक्ष्मण झूला, कल ऋषिकेश हम जाएंगे और उसके बाद परसों हम लौटेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो जो आना चाहेंगे तो हरिद्वार अगला ट्रिप हम बना सकते हैं। और वृंदावन का यात्रा ये तो आप लोग का ही मतलब सहायक था सबका, क्योंकि मैंने देखा सारी भक्तों लोग, हमारा तो कमियां थी इसमें तो कोई मतलब कोई डाउट्स नहीं है कि कई सारे गलतियां हमने किए होंगे,
कई सारे लिमिटेशन था। प्रसाद कभी कभार ऑन टाइम पे नहीं दे पाया, कभी कभार थोड़ा बहुत पैदल चलना पड़ा, कभी कभार वो टोटो नहीं मिल रहा था। जैसे एकदम जाके ही जो घटना घटी यमुना के तट पर बांके बिहारी में, कई सारे डिवोटी उसी डर के मारे बाद में कई जगह थोड़ा भीड़ भाड़ देखा, वहां पे गया ही नहीं। जैसे सुजाता माता जी इधर एक और मंदिर था, वहां पे उनको जाना चाहिए था, वो जन्मभूमि गई ही नहीं माता जी। बोले बहुत भीड़ भाड़ तो कोई यहाँ में नहीं जाऊँ। बोले ठीक है, क्यों आप पे ऐसे क्यों लग रहा है? बोले कि मुझे वो बांके बिहार का याद आ गया और तो हम डर गए, इसलिए जन्मभूमि में गए नहीं। हालांकि जन्मभूमि में ज्यादा कोई भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं था। तो ये हमारा थोड़ा विचक्षणता या तो अनुभव की अभाव था, ये मेरी गलती थी कि इस तरह डिसीजन लेने के पहले उसको और थोड़ा ये करना चाहिए था। लेकिन हमारा एक टारगेट था कि हमने जहां जहां जाने का, जहां जहां घूमने का, दिखाने का संकल्प किया था, प्रतिज्ञा ली थी, तो वहां कम से कम हम चलेंगे। और एक्स्ट्रा कोई जा पाए तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम वहां चलेंगे। इसीलिए हमने कोई मिस नहीं करना चाह रहा था। उसके बाद जैसे हम लोग नंदगांव नहीं जा पाए, तेर कदम नहीं जा पाए, क्योंकि गोवर्धन में इतना थकावट थी। उसके बाद फिर बरसाना जाना, बरसाना से उतार के फिर नंदगांव जाना, तो ये बहुत ही हेक्टिक था। टाइम का भी थोड़ा लिमिटेशन थी, इसलिए हमने कर नहीं पाया। इसलिए क्षमा ही मांग रहा हूँ, क्योंकि ये हमारा मतलब कमिटेड विजिटिंग प्लेस थी, लेकिन हमने लेके नहीं जा पाए। और प्रसाद ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। रहने की व्यवस्था कोई डिवोटी को 2 सीटेड रूम का 3 लोग शेयर करनी पड़ी, क्योंकि वो लोग रूम नहीं दे पाए। ये हमारा लिमिटेशन था। और मेरी जाने अनजाने करी से जितने सारे लिमिटेशन है, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि आप लोग क्षमा कीजिए कि ये हमारा कमियां थी कि हमने और अच्छा से कर सकता था। ये हमारा अनुभव की कमियां था, जिसके दौरान हमने नहीं कर पाए। और आप लोग केवल, मैंने सुन रहा था आप लोग केवल पॉजिटिव फीडबैक दे रहे हैं। ये मम्मी पापा की तरह आचरण नहीं हो रहा है। मम्मी पापा क्या करते हैं, बच्चे को प्रेम भी करते हैं, शासन भी करते हैं। तो हमको इम्प्रूवमेंट एरिया भी बताना चाहिए कि हाँ, इस तरह नहीं, इस तरह होने से हम लोग और कंफर्ट फील करता था। यहाँ पे ये नहीं होकर ऐसा होता था तो और कंफर्ट फील करता था। इस तरह फीडबैक इम्प्रूवमेंट एरिया अपन बताएंगे यार, तो हम अगला यात्रा में हम लोग उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। हाँ, मैंने सुना, जितना सुना आप लोग केवल पॉजिटिव और पॉजिटिव ही बताया। बहुत अच्छी बात, जितना पॉजिटिव था आप लोगों ने सब बता दिया। मुझे भी मालूम नहीं था इतना पॉजिटिविटी कहाँ से आया। फिर भी ये आपका प्रधान था कि आप लोगों ने सारी चीजों को पॉजिटिवली ली है, इसलिए और आप लोगों का सहायता से भी ये संभव पर हुआ। नहीं तो यात्री इतना शांत रहे। मैंने जो बार बार पहले बताया था कि 100 लोगों को दिमाग बिगाड़ने के लिए एक नेगेटिव व्यक्ति काफी है। हाँ, लेकिन मैंने एक भी ऐसा नहीं मिला पूरी यात्रा में। जैसे जैसे हम लोगों ने प्रयास किया, जैसे संकल्प किया था, जैसे प्लानिंग की थी, सारी चीजों को वैसा ही आप लोगों ने करवाया, मदद किया करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है दक्ष प्रभु, सुरित सुबल प्रभु और हमारा गुरुदेव श्रीमान कृष्ण किशोर प्रभु, इन लोगों को और क्या धन्यवाद दूं। ये लोग तो पूरा आत्मसमर्पित है पूरी यात्रा में, प्रभुपाद की मिशन में। और साथ ही साथ कुछ डिवोटी जैसे आयुष प्रभु, थानी फैमिली, उसके बाद अपना बसंत प्रभु थे, राकेश ठाकुर प्रभु थे, और वो एक मोटा गोरे गोरे, मैंने नाम भूल गया इसको। दक्ष प्रभु क्या नाम?
जय प्रभु। अभी इसमें है नहीं। जय वो प्रभु जी, जो भी हो, सभी भक्त लोग बहुत से प्रेम से सेवा किए हैं और इन लोगों का मदद के अलावा हमारा ये संभव नहीं होता था। हाँ, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग अगला यात्रा में जुड़ेंगे हमारे साथ, जहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। कृष्ण जी को बड़ी स्पेशल है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमंगल माधव प्रभु हमारे स्काई डिपार्टमेंट के बैकबोन है और वो जिस प्रकार से सभी एक्टिविटीज को संभालते हैं बहुत ही प्रेरणास्पद है। तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भक्तों को धन्यवाद। और जिस प्रकार सुमंगल माधव प्रभु ने बोला, जो भी हमारी कमियां हैं उसको आप क्षमा कीजिए और हमें बता भी सकते हैं, जिससे हम अगली बार उसको ना दोहराएं। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। तो अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, पुनः मिलेंगे फिर से आगे, भगवान की इच्छा होगी तो और यात्राओं में सहभाग लेंगे। हरे कृष्णा। हाँ जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस विनोद प्रभु बताइए। प्रभु जी, आज हमारा एक विचार हुआ, इंदौर से हम आ रहे थे, चंद्रशेखर जी और हम, कि हम रोज मंगला आरती में और हमारे सब संतों के दर्शन हुए सुबह, हम मतलब रोज डेली हम आना जाना हमारा बहुत कम रहता है उज्जैन में, स्पेशल मंदिर आते ही तो आना होता है। तो ऐसा विचार हुआ है कि हम ठाकुर जी की कृपा रहे, संतों की कृपा रहे कि वहां पे कोई मकान खरीदने का हमारा विचार हो रहा है कि वहां शिफ्ट होंगे उज्जैन में, और रोज हम मंगला आरती में शामिल हों। ऐसे संतों की आशीर्वाद रहे हमको। स्वागत है आपका। उज्जैन भगवान कृष्ण की प्रिय नगरी है। यहाँ कृष्ण बलराम ने पढ़ाई की है। कृष्ण यहाँ पर विवाह करने भी आए, मित्रविंदा से भगवान ने उज्जैन में विवाह किया। तो भगवान की ससुराल भी है और महाकाल की नगरी है। और गुरु महाराज की कृपा से यहाँ इस्कॉन का मंदिर है। आप आइए। बिल्कुल बिल्कुल, बस कोशिश करते प्रभु जी। आप ठीक है प्रभु जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय। नंदे हरि हरि। हरे कृष्ण।